हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे TRE 3 के बारे में और ये TRE 4 के बारे में। आखिर ये दोनों के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये TRE ये मतलब बिहार का ये शिक्षक भर्ती है, जिसमें आपको मार्च में इसको लेने के बाद कहा गया है और इसको बोला गया है अगस्त में लेने के बाद। मतलब किसने कहा? तो ये के पाठक ने कहा, क्योंकि उसको कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं, ठीक है ना। तो इसी ने कहा कि जो TR3 है उसको मार्च में दिया जाएगा और फिर TRE है उसको 4 अगस्त में दिया जाएगा। TR जो 4 है उसको अगस्त में दिया जाएगा, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है और इसका तैयारी शुरू हो गया है। तो चलिए इसको विस्तार से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, लेकिन आप लोग मार्च के तैयारी कीजिएगा, मार्च का ही लेकर के तैयारी कीजिएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए नोटिफिकेशन फरवरी में आने का चांस है, जो कि चांस नहीं बल्कि ये है। और एग्ज़ाम डेट बोला गया है 20 मार्च का हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो 20 मार्च का हो जाएगा। अब इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है दोस्तों? तो इसका जो फॉर्म भर सकता है ये ऑल इंडिया कोई भी भर सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसका पेपर 1 को भरने के लिए आपको पेपर 1 सीटेट पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? तो सीटेट पास करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जो बिहार का है और अगर वो ओबीसी कैटेगरी में आता है, SC ST में आता है, तो वो 90 से कम रहेगा तो हो जाएगा। लेकिन अदर जो राज्य का है उसके लिए कितना चाहिए? तो 90 चाहिए। कितना चाहिए? तो 90 चाहिए, ठीक है ना। 90 से प्लस होगा तो वो भर सकते हैं और कम होगा तो नहीं भर सकते हैं। तो इसको भरने के लिए दोस्तों 12+ DELED होना चाहिए और साथ में आपको सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए, और वो भी 90 नंबर से। कितना नंबर से? तो 90 नंबर से। अगर सीटेट पास है 90 नंबर से तो आप कोई भी राज्य से हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये सीटेट जनरल क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी राज्य में अगर अप्लाई दूसरे राज्य का करते हैं तो उसे जनरल कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है। जैसे 6 to 8 के लिए भी वही कैटेगरी है, जैसे कि 90+ होना चाहिए और उसको पेपर 2 पास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीटेट वाला पेपर 2 पास होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। और 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। बाकी कोई भी भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं इसका सिलेबस और पैटर्न की तरफ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेबस और पैटर्न 1 to 5 का है, ठीक है। 150 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश से कितना रहेगा? तो 30 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? 30 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन इससे नंबर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है। हिंदी से रहेगा 22 क्वेश्चन, इंग्लिश से रहेगा 8 क्वेश्चन। 8 मार्क्स लाएंगे, पास हो जाएंगे इसमें, ठीक है। क्या हो जाएंगे? तो पास हो जाएंगे। ये इसका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा दोस्तों। क्या होगा? इसका मेरिट लिस्ट नहीं। मेरिट लिस्ट कहाँ से बनेगा? तो मेरिट लिस्ट बनेगा जनरल नॉलेज से, जो 120 क्वेश्चन होगा वहाँ से मेरिट लिस्ट बनेगा। अब यहाँ पर मैथ से आएगा कितना नंबर? तो 16 नंबर। रीजनिंग से कितना? तो 16। और JK GS से कितना आएगा? तो 88 नंबर आएगा, ठीक है। तो सब मिला करके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? तो 150 का हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। क्या होगा? तो इससे मेरिट लिस्ट बनेगा, और ये जो है इससे 120 से मेरिट लिस्ट बनेगा, और जो यहाँ पर 30 है वो सिर्फ क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया कि ये क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो देखिए आप लोगों को पास टाइम ज़्यादा नहीं है, बल्कि आपको 20 मार्च का टाइम दिया गया है। तो हो सकता है 20 मार्च के ही हो जाए एग्ज़ाम। तो इसीलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए, और इसको तैयारी में आप लोग लग जाइए और मार्च के अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए, क्योंकि जब बोला गया है कि मार्च में होगा एग्ज़ाम तो मार्च में ही एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग तैयारी कीजिए। अब इसमें यहाँ पर देखिए जनरल नॉलेज के लिए आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा, तब यहाँ से इतना ही से आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। जैसे 68 के लिए भी क्या करना पड़ेगा? तो उसका भी 40 नंबर का JK आता है। बाकी उसका अपना सब्जेक्ट रहता है, जैसे कि अगर कोई हिस्ट्री सोशल साइंस है उससे हिस्ट्री, और कोई पॉलिटिकल एक लेना पड़ेगा, मतलब 2 वहाँ पर कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है। और 2 लेना पड़ेगा वहाँ पर जो सब्जेक्ट में है जिससे आप ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है। तो ये
1 to 5 का पूरा हो गया। हाँ, अब यहाँ पर तैयारी क्या करना है, तो जनरल नॉलेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जीके जीएस का क्लास हमेशा आप लोगों को मिलेगा यहाँ से, ठीक है। और फिर 6 to 8 के लिए भी 40 नंबर का होता है, ये भी वहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि 9 to 8 का, 9 to 10 का भी है, तो ये भी, इसमें भी जेके है 40 नंबर का, तो इससे भी मतलब जेके सबका कॉमन रहता है दोस्तों। क्या रहता है, तो जेके सबका कॉमन रहता है। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे एसएससी में आया हुआ है, टीजीटी पीजीटी में आया हुआ है, उन सारे क्वेश्चनों को मिला करके क्लास यहाँ से दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।